हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AK श्री एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 क्वेश्चन के एक प्रैक्टिस सेट जो आप किसी भी परीक्षा की अगर तैयारी करें तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो देर न करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना। कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहला क्वेश्चन है शिवराज भूषण, जिसके रचनाकार हैं भूषण। शब्द रसायन, जिसके रचनाकार देव। परिमल के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? तो इसमें प्रश्न दिया गया है कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उद्धव शतक। उद्धव शतक जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का न होकर के ये आपका जो है जगन्नाथ दास का है। ठीक है दोस्तों, पहले क्वेश्चन का आपका ये आंसर हो जाएगा। बाकी इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक और उसकी कृति में कौन सा युग में गलत है? ठीक है, लेखक और उसकी कृति में युग में कौन सा युग में गलत है? पहला दिया है क्वेश्चन बोलगा से गंगा, जिसका कृति है राहुल सकृत्यायन। दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती। आर्यों का आदि देश, डॉक्टर संपूर्णानंद। और चौथा है दर्शन दिग्दर्शन, यह किसके रचनाकार हैं? रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें से बताना है कि कौन सा युग में जो है वो गलत है। तो बताइएगा दोस्तों जल्दी से कमेंट करके। तो इसका दोस्तों इसका आंसर है जो है डी, दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि चौथा जो ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि दिग्दर्शन के जो है रचनाकार वो राहुल सकृत्यायन है। कौन है दोस्तों? राहुल सकृत्यायन दिग्दर्शन के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? विराम चिन्ह की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो पहला ऑप्शन दिया, वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदुभाषी है। दूसरा है उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। तीसरा है हाँ मेरा यही विचार है। चौथा है आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। चलिए बताइए दोस्तों कमेंट करके कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें अशुद्ध बताना है। तो इसका दोस्तों आंसर है थर्ड वाला, हाँ मेरा यही विचार है। आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में कि विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है यहाँ पर हाँ जो है यहाँ पे आपका बिंदी लगा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर लगा होगा नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा शब्द जो भिन्न अर्थ की प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन या अधुनातन? तो इसका दोस्तों आंसर है आपका अधुनातन। क्या कौन सा ऑप्शन सही है? अधुनातन। अधुनातन शब्द का अर्थ होता है आज तक का घटित काल, आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीन शब्दों का जो अर्थ है लंबे समय से चले आ रहे हैं, सतत कालखंड से है। और इसका इसलिए आंसर क्या सही है? अधुनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अर्वाचीन शब्द। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? प्राचीन है, अद्यतन है, अधुनातन है या सनातन है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही आंसर है वो है आपका प्राचीन। प्राचीन क्यों सही है? क्योंकि प्राचीन जो है आपका सही आंसर। प्राचीन का मतलब होता, अर्वाचीन शब्द का अर्थ है नवीन। क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है नवीन और प्राचीन का अर्थ है आपका जो पुरानी चीज़ें हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला है विरहणी, गृहिणी, विभीषण, जगतगुरु। तो बताएं दोस्तों कौन सा अशुद्ध है? तो इसका आंसर है आपका पहला। क्या है दोस्तों? पहला, ये आपका अशुद्ध है, विरहणी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? लुटिया डूबना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, माई का लाल, साहसी व्यक्ति। तो इसमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत है। तो इसका आंसर दोस्तों
जो है सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ये आपका युग्म गलत है, क्योंकि सब्ज बाग दिखलाना का सही अर्थ होता है लालच दे करके बहकाना, लालच दे करके बहकाना। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरी बहू भादा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई पर श्याम हरित द्युति होए। तो इस दोहे में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है, अनुयुक्ति है, यमक है, श्लेष है या रूपक है, जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर जो है यहाँ पर देखिए, सी भी ऑप्शन सही है और सी भी ऑप्शन सही है, डी भी ऑप्शन सही है। वो इसलिए सही है क्योंकि बिहारी का जो दोहा है श्लेष और रूपक अलंकार का सर्वश्रेष्ठ क्या है, उदाहरण है। जबकि श्लेष अलंकार के अंतर्गत शब्द की एक ही अर्थ होता है जो दो या दो से अधिक पक्षों में लागू होता है। तो इसलिए इसका आंसर दोनों में सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गौशाला में कौन सा समास है, गौशाला में कौन सा समास है। तो दोस्तों गौशाला का जो समास है आपका क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि गौशाला का विग्रह करने पे गाय के लिए शाला होता है, यानी गाय के लिए स्थान होता है। ठीक है, तो इसलिए आपका तत्पुरुष समास सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देशभक्ति में कौन सा समास है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है दोस्तों, जल्दी बताएं। तो इसका भी ये सही आंसर क्या है आपका, सही आंसर इसका तत्पुरुष समास है। क्यों? देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो देश के लिए जो भक्ति है किस में आता है आपका, तत्पुरुष समास में। कर्ता ने कर्म को करत से कि नहीं आता उसमें, तो इसलिए वो आपसे सही है। नेक्स्ट दिया, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो उपसर्ग बताना है दोस्तों। उपसर्ग में आपको पता है कि हर शब्द के पहले जो जुड़ता है, कोई शब्द हो उसके जो पहले जुड़ता है वो आपका कैसा होता है, उपसर्ग होता है, और जो बाद में जुड़ता है वो क्या होता है आपका, प्रत्यय होता है। ठीक है, तो बताएं जल्दी से आंसर। तो इसका सही आंसर है आपका पहला, प्राक। कौन सा दोस्तों, प्राक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तुलसीदास किसकी रचना है, मुक्तिबोध की, अज्ञेय की, हरिवंश राय बच्चन की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो इसका दोस्तों सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है। बहिदंसकार है, बहिष्कार आकार या बहिकार और बहिदंकार, दोनों में क्या आंसर है सही दोस्तों, जल्दी बताएं। तो इसका आंसर देखिए वो टाइप में गलती हो गया है। इसका जो है तीसरा और चौथा आपका जो है सेम है। ठीक है, इसलिए आपका ये दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट। वैदेही वनवास किसकी रचना है, वैदेही वनवास किसकी रचना है। दोस्तों बड़ी सरल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पहिया, लिखावट, पखावज या मछदार, बताएं जल्दी से। तो दोस्तों इसका आंसर सही है पहिया। पहिया एक पुल्लिंग शब्द है, क्योंकि पहिया शब्द पुल्लिंग के रूप में वाक्य संरचना में क्रिया के साथ संयोजित होता है। किसके साथ संयोजित होता है, यह जो है क्रिया के साथ संयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है। संयुक्त व्यंजन दोस्तों जानते हैं आप, दो अक्षरों को जोड़ करके एक व्यंजन बनाया जाता है जिसमें संयुक्त। तो पहला य, छ, त्र, ज्ञ। तो कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं, इसमें से नहीं बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका, सही आंसर आपका पहला है य। ठीक है, यह क्योंकि आपका अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युंजय, मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है, मृत्युंजय पद में कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा समास है दोस्तों, कौन सा समास नहीं है, बताइए। द्विगु कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास, बताएं। तो इसका सही आंसर है सी, बहुब्रीहि समास, क्योंकि इसका समास विग्रह करने पर मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले को क्या बोलते हैं, मृत्युंजय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। इसमें दोस्तों यह जो शब्द है आपको यह शब्द बताना कि यह शब्द इसमें क्या है। सार्वनामिक विशेषण है,
सर्वनाम एकवचन स्त्रीलिंग है, गुणवाचक विशेषण है, या संबोधन अव्यय है। तो इसका सही आंसर है आपका ए, सही आंसर सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट, विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होता है? तो आंसर है पहला विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाज्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, संश्लेषण। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है? संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन का उच्चारण जो है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों के पर लगाने से, जीभ के लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों बताइएगा, यह आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको यह हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा तो दोस्तों इस पर आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।